खाली लॉक किया था मैंने, सॉरी। वापिस से एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। वैसे तो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो बोलता है कि 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा। नहीं ठीक है, फिर भी कम से कम 5 बार तो बता सकता हूँ मैं, लिमिटेशंस है। लेकिन फिर चिल्लाओगे, मारोगे, डांटोगे, वो सारा जो ऐसा स्टार मार्क में आता है, कंडीशंस अप्लाइड, थोड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अपने को एक ट्रेपीजियम लिया है, ट्रेपीजियम PQRS, जहां पे अपने को बोला है कि PQ इज पैरेलल टू SR। मुझे पता है कि आप बहुत होनहार लोग हो, आप लोग समझते हो कि अगर यहाँ पे पैरेलल दिया है मतलब पैरेलल सिर्फ नहीं बता रहे हो, कुछ और बता रहे हो। आप सबको पता है वो क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि जो एंगल Q है ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल S से। यस, एंगल QSR से। बच्चा सही बोलना चाहता था, बस चेक कर रहा है कि टीचर को आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट है। और यहां पर ये एंगल QPA जो है, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ARS, ये जो क्रॉस मार्क किया हुआ है ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। एंड यहां पर ये जो एंगल A है ऊपर की तरफ और यहां पर ये जो नीचे की तरफ एंगल है, दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो 3 एंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, मतलब ये ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल और नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सिमिलर प्रूफ क्यों करूं? अब मुद्दा वो है, तो पहले देखते क्या दिया है अपने को। अपने को दिया है AR इट इज इक्वल टू 5AP। AR इट इज इक्वल टू 5AP, मतलब आपको इनडायरेक्टली दे दिया है AR अपॉन AP इट इज इक्वल टू 5/1। बराबर, मैंने AP को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लिया तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको एक रेशियो दिया उन्होंने, आपको एक रेशियो दिया उन्होंने कि AR अपॉन AP इट इज इक्वल टू 5/1। AR मतलब कौन? ये हो गया AR, और AP मतलब कौन? ये वाला हो गया। AR अपॉन AP उन्होंने दिया। उसके बाद में और क्या दिया उन्होंने? AS इट इज इक्वल टू 5AQ। 5AQ, therefore AS upon AQ it is equal to 5/1। AS मतलब ये वाला साइड और AQ मतलब ये वाला साइड। ये दोनों साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन, मतलब ये दोनों साइड्स, दो साइड्स मुझे प्रोपोर्शन में मिल गए। अब ये दो साइड्स के बीच का एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सिर्फ एंगल टेस्ट नहीं, मैं साइड एंगल साइड टेस्ट से भी सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। अब ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद में क्या? ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद में क्या? ये 3 साइड्स, ये पहले साइड्स हैं, ये दूसरे साइड्स हैं, और तीसरा वाला साइड क्या होगा? तीसरा वाला साइड होगा SR अपॉन PQ। क्या होगा? SR अपॉन PQ। SR अपॉन PQ वो भी किससे इक्वल होगा? 5/1 से। बराबर, PQ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो SR का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये दो प्रूफ करना था। मतलब आपको सिर्फ ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, बाकी की चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एंगल टेस्ट से प्रूफ करना या फिर साइड एंगल साइड से प्रूफ करना। साइड एंगल साइड थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज अगर एंगल से करने जाओगे तो आपको ऑल्टरनेट एंगल्स और सारी चीजें बतानी पड़ जाएंगी। और अगर साइड एंगल साइड से करते हो तो 2 साइड प्रोपोर्शन में मिल चुका है, बीच वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर बचा हुआ पार्ट भी प्रोपोर्शन में होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करें। किसी को डाउट है? समझ में आया ना? ये जो इन्होंने छुपा हुआ हिंट दिया था उससे हम लोग ये सारी चीजें क्रैक कर रहे हैं। ये अपने आप मिटते चला जाता है बेचारा। यस, प्रूफ, जेठालाल के भाषा में इनको प्रूफ देंगे हम। What they have said is कि AR it is equal to 5AP, this is given, ये इन्होंने दिया हुआ है। Therefore AR upon AP it is equal to 5/1, this is our equation number 1। फिर उसके बाद में since दूसरा वाला वैल्यू क्या दिया उन्होंने? AS it is equal to 5AQ, ये चीज भी गिवन। Therefore AS upon AQ it is equal to 5/1, this is our equation number 2।
तो फ्रॉम 1 and 2 इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखते हैं? ए क्यू पी, इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल ए एस आर, ए एस आर। क्या हो जाएगा यहां पे? ए आर अपॉन ए पी इट इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू फ्रॉम 1 and 2. Also, angle QAP is congruent to angle SAR. रीजन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वापिस से बोल रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, triangles which AQP is similar to triangle ASR। इसके बाद ना सिमिलर प्रूफ करने के बाद निकलेगा वो। बाय साइड एंगल साइड टेस्ट है, यहां पे दोनों साइड है, साइड प्रोपोर्शन में ना दो साइड है और दो साइड के बीच का एंगल यहां पे, समझो? वो तो निकालेंगे ना अभी, वही तो ढूंढना है, ये सिमिलर प्रूफ करने के बाद। देयरफॉर अब मैं कोई भी एक जोड़ी ले लूं, मतलब इनके साथ में मुझे एस आर और पी क्यू चाहिए, ठीक है? या फिर मैं तीनों को लिख लेता हूं, जैसे आपकी मर्जी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस आर अपॉन पी क्यू, एस आर अपॉन पी क्यू इट इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी, इट इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मैंने ए आर अपॉन ए पी लिया है, आप ए एस अपॉन ए क्यू भी ले सकते हो, ठीक है? अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए आर अपॉन ए पी का वैल्यू कितना है? 5 अपॉन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर एस आर अपॉन पी क्यू इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 फ्रॉम 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर एस आर इट इज इक्वल टू 5 पी क्यू, हेंस प्रूव्ड, खत्म, मुर्गियां प्रूव हो चुकी हैं।